जय श्री कृष्ण। मैं ब्रजेश शास्त्री, ज्योतिष टीवी में आपका स्वागत है। तंत्र मंत्र की दुनिया बहुत रहस्यमयी दुनिया है। आप इसमें जितना प्रवेश करने का प्रयास करेंगे, उतनी ही नई चीजें, नई बातें, नए विषय, नए विचार, नई घटनाएं आपके सामने आना शुरू हो जाती हैं। जो कुछ हम कल्पना कर सकते हैं, वो सब कुछ इस दुनिया में मौजूद है, और जो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो चीज भी इस दुनिया में मौजूद है। यानी हमारी सोचने की जो शक्ति है, वो भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। आज एक ऐसी ही घटना का जिक्र मैं आपके सामने करूंगा, जो सत्य घटना है, और ये घटना लगभग आज से 25-30 वर्ष पुरानी घटना है। एक बार गुरुजी के साथ चर्चा में हमारा एक प्रश्न था कि हमारी जो ये पूजा की माला होती है, इसका क्या रहस्य होता है। ऋषियों ने अलग अलग मंत्रों के लिए अलग अलग माला का प्रावधान किया है कि इसके लिए इस माला से जप करो, इसके लिए इस माला से जप करो। तो इस माला की ऊर्जा कैसे काम करती है, माला क्या है, तो इसके जवाब में गुरुजी ने हमें एक बड़ा रोचक प्रसंग सुनाया, जो उनके एक मित्र के साथ घटित हुआ था। गुरुदेव के एक मित्र थे, आज भी हैं, और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले, प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं। माता कामाक्षा और भगवान भैरव के सिद्ध साधक हैं। फोन पर कई बार उनसे मेरी चर्चा हुई है, लैंडलाइन फोन पर। जब से मोबाइल आए हैं तब से तो चर्चा नहीं हुई, जब मोबाइल से बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ, लेकिन लैंडलाइन फोन पर मेरी काफ़ी बार उनसे बातचीत हुई। बड़ा विनम्र स्वभाव है, लेकिन सिद्ध साधक है। गुरु जी के बहुत प्रिय मित्र हैं। तो ये घटना है 25-30 वर्ष पहले की, कि जब वो इस क्षेत्र में नहीं आए थे। तंत्र की उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, तंत्र में उनकी कोई रुचि नहीं थी। पूजा पाठ करते थे नॉर्मल, जैसे सभी लोग करते हैं, लेकिन उनके गुरु जो थे वो बहुत अच्छे साधक थे। गुरु कृपा थी उनके ऊपर। उन्हीं के बारे में ये घटना पूज्य गुरुदेव ने हमें बताई। एक बार पूज्य चाचा गुरुजी माउंट आबू घूमने गए। उनके साथ में उनके एक मित्र थे। बड़ी खूबसूरत जगह है माउंट आबू, और शायद तीर्थ क्षेत्र भी है। तो चाचा जी और जो उनके मित्र थे, दोनों रात्रि को लगभग 9-10 बजे के आसपास, जो भी रेलवे स्टेशन है वहाँ पे, माउंट आबू रोड रेलवे स्टेशन, उस पर पहुँचे। रात्रि हो चुकी थी। रात्रि में माउंट आबू पहुँचना था, तो टैक्सी वगैरह वहाँ पर मिलती थी, लेकिन या तो शेयरिंग टैक्सी लो का इंतज़ार करो, या फिर अकेला करके ले जाओ। चूँकि अब ये घटना 25-30 साल पुरानी है, तो जाहिर सी बात है कुछ फाइनेंशियल स्थितियाँ भी लोगों को देखनी होती हैं। आज तो लोग इतना चिंता नहीं करते हैं, अकेले उठाया और लेके चले गए। तो वो और उनके मित्र जो थे, दोनों रेलवे स्टेशन के बाहर इंतजार कर रहे थे। टैक्सी वाले उधर उधर आ रहे थे, वो उनसे बार्गेनिंग कर रहे थे। तभी एक टैक्सी वाला आया, बोला मैं छोड़ दूंगा आपको, मुझे इतने रुपए चाहिए, जो भी उतने रुपए बताए। तो उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है, उतना हम नहीं दे पाएंगे। तभी 10-15 मिनट बाद ही उन्होंने देखा कि बहुत ही सुंदर युवती आई, और आके उनके पास में आके वहां पर खड़ी हो गई, और आते ही ऐसे बातचीत उनसे करने लगी जैसे उनकी बहुत बड़ी पुरानी मित्र हो।
बोले आप माउंट आबू जा रहे हैं? बोले जी। बोले देखिए मुझे भी जाना है और बहुत अर्जेंट काम है मुझे, आप मेरे साथ टैक्सी में चलिए। तो उन्होंने कहा कि टैक्सी वाले तो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, भाई इतने पैसे हम नहीं दे सकते। बोले आप एक भी रुपया मत दीजिए, सिर्फ आप मेरे साथ बैठ के चले जाइए, मैं अपने घर उतर जाऊंगी, टैक्सी जहाँ आपको जाना है वहाँ छोड़ देंगे। उनके कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन एक उम्र थी उनकी, एक उम्र का आकर्षण और एक महिला का आकर्षण, और फिर इस तरीके से उसका बातचीत करने का तरीका, वो एक आकर्षित हो गए उनकी इसकी तरफ, बरबस आकर्षण हो गया। और इतनी देर में तो वो आई और टैक्सी वाले को बुलाया उसने और अपना सामान पटका और गुरुजी का बैग वैग उठा था, चाचा गुरुजी का वो पटका और बैठ गई जाके। टैक्सी वाला जो पैसे मांग रहा था उतने ही पैसे के लिए उसने उनसे बोल दिया, आप दोनों भी बैठ गए, टैक्सी चलने लगी। इस बीच में जो चाचा गुरुजी थे वो बार बार एक चीज फील कर रहे थे कि उसकी बॉडी से ना बड़े अजीब अजीब तरह की सुगंध आ रही थी, कभी किसी टाइप की सुगंध, कभी किसी टाइप की सुगंध, कभी किसी टाइप की सुगंध। और एक व्यक्ति के शरीर से इतनी सुगंध नहीं आती। भाई हम कोई परफ्यूम लगाएंगे, कोई भी स्प्रे वगैरह करेंगे तो एक ही प्रकार का करेंगे तो एक प्रकार की खुशबू आएगी, लेकिन कभी गुलाब की खुशबू, कभी चमेली की, कभी किसी की, कभी किसी की, कभी चंदन की, इस टाइप की खुशबू बार बार आ रही। लेकिन उन्होंने कोई गौर नहीं किया इस बात पर, बैठ के चले गए। चाचा जी को सिगरेट पीने का शौक था, उन्होंने सिगरेट निकाली, लेकिन लाइटर जो था वो उनके पास नहीं था शायद, और माचिस भी नहीं थी, लाइटर शायद बैग वैग में कहीं पड़ा हुआ। उस महिला ने अपने बैग से लाइटर निकाला, लाइटर निकाल के उनकी सिगरेट जलाई और एक सिगरेट खुद भी उनके साथ पीने लगे। बातचीत करते रहे थोड़े बहुत दोनों। उसके बाद में उसने थोड़ा आगे चल के जो चाचा जी की फेवरेट मिठाई थी उसके 2 पीस निकाले अपने बैग से, एक खुद ने खाया, एक उनको दिया। तो वो चौंक गए, बोले ये तो मेरी फेवरेट मिठाई है। बोले ये मेरी भी फेवरेट है। लगभग एक आध घंटे का रास्ता जो भी था, उस एक आध घंटे के रास्ते के बाद में शहर से कोई 1-2 किलोमीटर पहले यकायक उसने कहा कि ड्राइवर से कि ड्राइवर टैक्सी रोको। बड़ा सुनसान सा इलाका, बियड़ सा इलाका था, जंगल था। ड्राइवर चौंक गया, बोले मैडम यहाँ बीच रास्ते में ये तो बहुत खतरनाक जगह है, मैं यहाँ नहीं रोकूंगा। तो जिस महिला के चेहरे से प्रेम, सौंदर्य, आत्मीयता ये प्रकट हो रही थी, उसके चेहरे से क्रूरता झलकने लगी। वो चीख के ड्राइवर से बोली कि रोकता है या नहीं रोकता है, यहीं रोक गाड़ी। आखिर क्या करता, ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली। उनका ये व्यवहार जो था तो चाचा गुरुजी को भी थोड़ा सा अजीब सा लगा, कितनी सौम्य और शालीनता से बात करने वाली महिला इतनी एग्रेसिव छोटी सी बात पर कैसे हो सकती है। गाड़ी रुकी तो उसने सामान निकाला अपना, चाचा जी से बोली कि आप भी आज यहीं रुक जाओ, क्योंकि वहाँ जाएंगे या माउंट आबू कोई होटल वोटल लेंगे, रात हो चुकी है, तो आज आप मेरे घर ही रुक जाओ, मेरी हवेली पे, और हम यहाँ रुकते रात को, सुबह आप निकल जाना, भूख भी लगी होगी, आप इतनी दूर से आए हैं, थके हुए भी नहीं। वो चाहकर भी मना नहीं कर पाए, उसने ऐसा आकर्षण उसके शरीर में था तो वो चाहकर भी मना नहीं कर पाए, और एक यंत्रवत से वो और दोनों उनके मित्र जो थे दोनों उतर गए वहां पर। उसके बाद में वो सामान लेके
थोड़ा सा आगे बढ़ी और उसने अपने नौकर को आवाज़ दी, थोड़ा सा चल के, बोले जल्दी आ, ये सामान लेके चल। एक बुढ़ा सा व्यक्ति आया और इन लोगों के सामान खींच खाच के लेके गया। तो वहाँ उन्होंने देखा तो एक बड़ी शानदार सी हवेली बनी हुई थी, लेकिन थी पुराने टाइप की, पुराने ज़माने की, जैसे राजा महाराजा टाइप की जो हवेलियाँ होती। हवेली बहुत अच्छी बनी हुई थी। जाके अंदर प्रवेश किया, उनको एक उनके कमरे में छोड़ा। तो ये जो महिला थी, इसने अपना नाम माया बताया था। इसकी एक छोटी बहन और थी वहां। अब चाचा गुरु को तो माया ट्रीट करने लगी, और उसकी जो छोटी बहन थी वो चाचा गुरु के जो मित्र थे उनको ट्रीट करने लगी। बोली मैं आपका कमरा दिखा देती हूँ, आप चलिए। और वो कमरा वमरा दिखाने के लिए उन्हें ले गए। चाचा जी को बहुत तेज भूख लगी हुई थी। उन्होंने बताया कि थोड़ा सा मैंने घर भर इधर उधर नज़र मारी, देखा, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ बड़ा अजीब सा आकर्षण सा लग रहा था। और लेकिन मैं चाहकर भी उस आकर्षण में बंधता जा रहा था, मैं उसका विरोध नहीं कर पा रहा था। आफ्टर ऑल थोड़ी देर बाद ये लोग नहा धो के फ्रेश होके आए और अपना खाना पीना खाया। तो खाना बिल्कुल इस तरीके से गर्म था जैसे तत्काल तुरंत बना के परोसा गया। ये चीज़ इनको बहुत अटपटी लगी, लेकिन भूखे थे, खाना खाया, खाना पीना खा के और ये लोग लेटने के लिए, सोने के लिए चले गए। चाचा जी अपने कमरे में चले गए और उनका मित्र जो था वो अपने कमरे में चला गया। चाचा जी ने एक चीज फील की कि माया की जो छोटी बहन है वो उनके मित्र के साथ में बहुत इंटीमेट होने का प्रयास कर रही है, लेकिन उन्होंने कुछ गौर नहीं किया इस चीज पे, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बहुत ज़्यादा माथा नहीं लगाया अपने, चले गए। तो चाचा जी अपने कमरे में आ गए। इन्होंने अपने कपड़े वपड़े उतार के, जो भी नाइट गाउन वाउन जो भी पहनते हैं कपड़े वो वगैरह पहन लिए। लगभग आधा घंटे बाद माया उस कमरे में आई और उसके शरीर पर जो अमूमन महिलाएं नाइट ड्रेस पहनती हैं उस टाइप की एक ट्रांसपेरेंट जैसी ड्रेस थी उसके शरीर पर। वो चौंक गए उसकी उस स्थिति को देख के। आगे वो चाचा जी के पास बैठ गई। सिगरेट और शराब भी मौजूद थी। थोड़ा उन्होंने सिगरेट विगरेट जलाई और एक आध पैक वैक उन्होंने लिया। और उसके बाद में जो वो महिला थी माया, उसने अपने सारे वस्त्र उतार दिए और वो चाचा गुरुजी के साथ में इंटीमेट होने का प्रयास करने लगे। वो समझ नहीं पाए इस पूरी घटना को कि हो क्या रहा है, लेकिन वासना का आकर्षण जो होता है वो बड़ा अलग होता है। वो यंत्रवत से बने रहे। जब उस महिला ने, माया ने उनके शरीर को छुआ, उनसे चिपकने का प्रयास किया, एक संग उसके शरीर में आग सी जलने लग गई। वो चीख के दूर जाके फेंकी और अलग हो गई, चीखने लगी बहुत करीब हो। ये भी चौंक गए, चीख गए, क्या हुआ। अब तो वो चीखने लग गई और रोने लग गई, बोले धोखा हो गया मेरे साथ, धोखा हो गया। तुम ये माला उतारो अपने गले। एक्चुअल में उनके गले में एक माला पड़ी हुई थी जिसमें भगवान नटराज की मूर्ति पड़ी हुई थी। बोले ये माला उतारो अपने गले में। तो चौंके,
बोले ये तो मेरे गुरु की माला है, इसे तो मैं नहीं उतारूंगा। बोले नहीं, ये माला उतार, ये माला तो मेरी जान ले लेगी। और वो चीखने लग गई बुरे तरीके से। उसके बाद में चाचा जी पर थोड़ा सा वासना का भूत जो था वो सवार हो चुका था। वो भी उचित और अनुचित का भेद नहीं कर पाए, और उन्होंने उठा के वो जो माला थी अपने गले में से पास में रख दी। माला जैसे ही उन्होंने अपने गले से उतार के पास में रखी, तब तक दूसरे कमरे से माया की बहन की चीख सुनाई देने लग गई। अब उस कंडीशन में चाचा जी जो थे वो भागे, वहां देखा क्या हुआ। माया भी पीछे पीछे थी, उनको देखा तो उसकी बहन के शरीर से आग निकल रही थी, आग लग चुकी थी उसके शरीर। चाचा जी के जो गुरु भाई थे, जो मित्र थे, उनके गले में उनके गुरु जी की सिद्ध माला पड़ी हुई। और जैसे ही उस माया की छोटी बहन ने निर्वस्त्र होकर उनके साथ में इंटीमेट होने का प्रयास किया और बॉडी से टच हुआ, माला से उसका शरीर टच हुआ, जो चीखने लग गई, उसके शरीर में आग लग गई। अब तो दोनों बहनें चीखने लग गई, चारों तरफ वातावरण जो था वो चीखों से गुंजायमान हो गया। और 2 मिनट तो मुश्किल हुए होंगे कि जो सुंदर 2 युवतियां खड़ी थी वहां पे, वो नर कंकाल में उनका शरीर बदल गया, कंकाल में शरीर बदल गया। अब जैसे ही इन्होंने ये दृश्य देखा कि एक अभी 2 मिनट पहले यहाँ अर्धनग्न अवस्था में 2 सुंदर महिलाएं खड़ी हुई थी, अब वहां पर जो है और कंकाल पड़ा हुआ। ये दोनों चीख के मारे ये भी बेहोश हो गए, गिर गए। उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। सुबह इनकी आंखें खुली तो देखा कि सूरज निकल रहा है और एक खंडहर में ये लोग लेटे हुए, सूटकेस पास में पड़े हुए हैं। चाचा जी जगे, अपने मित्र को जगाया, सूर्य भगवान को प्रणाम किया, वहीं पास में उनकी माला पड़ी थी, वो माला पहनी, और दोनों पूछते पूछते मेन रोड पर आए। और वहां आके जैसे तैसे ये माउंट आबू पहुंचे। माउंट आबू में वहां पर इन्होंने एक होटल में कमरा लिया, शायद लेक व्यू करके कुछ नाम बताया था उन्होंने। होटल में कमरा लिया, दोनों रुके, नहाए धोए, लेकिन उनके मन पर वही सारी चीजें, घटना अंकित हो गई कि ये हुआ क्या। उसके बाद में जिस होटल में वो रुके थे, उस होटल में 1-2 नौकर वगैरह जो थे, उनसे उन्होंने बात की। तो उन्होंने उस घटना के बारे में फिर थोड़ा सा उन्हें बताया कि किसी राजघराने की 2 लड़कियां थीं जो यहाँ आके रहने लग गई थी हवेली में, वो उनका नौकर और उनकी माता जी। और यह एक ऐसी घटना हुई कि वो हवेली जो थी वो भूस्खलन हो गया, या हवेली धंस गई, गिर गई, जिसमें वो दोनों ही युवा थी, दोनों युवावस्था में मर गई। तो जो उनकी शारीरिक भूख थी उसको मिटाने के लिए वो इस तरह की हरकतें करती हैं। स्टेशन से, कभी कहीं से, कभी बस स्टैंड से, कभी किसी बहाने से नवयुवकों को ले आती हैं, रात भर उनके साथ विषय भोग करती हैं और उसको उसके बाद में छोड़ देती हैं। बट आज तक उन्होंने कोई मारा नहीं था, किसी के साथ में कोई दुर्घटना नहीं हुई। जब ये बात चाचा जी ने सुनी, उनको बड़ा अच्छा लगा, लेकिन उनके मन में जो तंत्र मंत्र, प्रेत प्रेतनी, माया, पिशाच, एक माया जाल, ये सारा चीजें उनके दिमाग में गूंजने लग गया। 2-4 दिन, जितने दिन रुकना था उनको वहां पर, वो रुके और ये प्रण करके गए कि मैं दोबारा आऊंगा और फिर मैं तुमसे मिलूंगा। और इस घटना ने एक सामान्य व्यक्ति को एक तांत्रिक बना दिया। उसके बाद में वो वापस प्रतापगढ़ चले गए। वहाँ अपने गुरु से उन्होंने बात की, तो उन्होंने कुछ साधनाएं करा के मना कर दिया कि आगे की साधना के लिए कोई दूसरा व्यक्ति ढूंढे।
एक दूसरे संत उनको मिले जिन्होंने उन्हें माता कामाक्षी और भगवान भैरव की सिद्धि कराई। और लगभग 3-4 साल बाद तंत्र मंत्र में पारंगत होने के बाद वो अकेले फिर माउंट आबू आए। माउंट आबू आने के बाद वो उसी होटल में होटल में रुकने के बाद में वो ढूंढते ढांढते उन खंडरों में पहुंचे। उन खंडरों में जाके उन्होंने एक शिला पर पत्थर पर अपना एक मैसेज लिखा, माया मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम मुझसे आके मिलो। थोड़ी बहुत देर उन्होंने वहाँ पे ध्यान किया, प्रेतात्मा को आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कोई हासिल कामयाबी नहीं हुई। काफ़ी देर बैठने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई आत्मा उनके शरीर पर प्रभाव डालने का प्रयास कर रही है। तो उन्होंने पूछा कि कौन हो तुम? तो उसने अपने बारे में कुछ परिचय दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, तू माया को भेज, माया से कह कि मैं उससे मिलने आया हूँ, इतनी दूर से मिलने आया हूँ, वो मुझसे मिलने आए। उन्होंने कहा कि वो आपसे मिलने नहीं आ सकते क्योंकि आपसे बहुत डरते। तो इनके मन में एक क्रोध मिश्रित और जिद वाले भाव उत्पन्न हुए कि माया तुझे आना तो पड़ेगा, या तो प्यार से आ जा या फिर मुझे बुलाने के तरीके आते। उसके बाद ये वहाँ से चले जाए, अपना संदेश लिखते। रात भर ये नक्की झील इत्यादि पर घूमते रहे, होटल में टहलते रहे, लेकिन दिमाग तो माया की तरफ रखा हुआ था। लेकिन माया नहीं आई। फिर ये दोबारा खंडहर में गए दूसरे दिन, फिर उन्होंने संदेश दिया। तो कई बार इनको ऐसा महसूस हुआ कि कुछ अन्य प्रेतात्माएं उनके आसपास हैं और एक बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है वहाँ। घूमते रहे, पुकारते रहे, ध्यान करते रहे, लेकिन माया का कोई भी इन्हें संपर्क माया से नहीं हो पाया। शाम को सूर्यास्त के बाद में ये फिर खंडहरों में गए और जाके इन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ, या तो माया मुझसे आके मिलो, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, तुम्हारे प्रेत लोक के बारे में जानना चाहता हूँ, और अगर तुम नहीं आओगे तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। स्थिति ये रही कि जब ये वहां से चले और ये संदेश दे के चले आए, तब इनको एहसास हुआ कि इनके आसपास के एरिया में कुछ आत्माएं जो हैं वो चल रही हैं और उन पर प्रभाव डालने का प्रयास कर रही हैं। अब कहीं ना कहीं आत्माओं की शक्तियां जो होती हैं वो बहुत पावरफुल होती हैं, इनको इतने हल्के में भी नहीं लिया जा सकता, चाहे आप कितने भी बड़े सिद्ध व्यक्ति क्यों ना हो। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं वातावरण में मंत्र की हुंकार भर दूं। और हुंकार भरना एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि जब उस मंत्र को एक विशेष पद्धति से हुंकार भर दी जाती है वातावरण में, तो वहां पर आसपास में रहने वाली नेगेटिव शक्तियां वहां से भाग जाती हैं। और इसके लिए सबसे बेहतर जो तात्कालिक रेमेडी होती है, मंत्र होता है, वो होता है ओम हूम फट। ओम हूम फट। अगर आप इस मंत्र से वातावरण में एक आवेश में आके हुंकार भरेंगे तो आसपास की नेगेटिव शक्तियां जो होंगी वो भाग जाएंगी। तो फिर उन्होंने सोचा, बोला नहीं रहने दो, ऐसा ना हो कि वो आने का प्रयास कर रही हो और इस मंत्र से जो है वो ना आए। और चाहकर भी चाचा जी ने मंत्र के हुंकार वातावरण में नहीं भरी। जब वहां से चले आए, नक्की झील के किनारे टहल रहे थे, तो यकायक पीछे से आके और माया की आत्मा ने इनको डरा दिया और खिलखिलाते हंसने लग गए। गुरुजी बता रहे थे कि वो एक साथ यकायक चौंक गए और बोले कि तुम इस समय आई हो
और मैं पूरे दिन तुम्हारा इंतजार करता रहा। तो उसका जवाब था कि आपके पास आने के लिए सोचना पड़ेगा। आप कोई सामान्य साधक नहीं है, अब आप पहले वाले व्यक्ति नहीं है। पहले सिर्फ आपके पास में आपकी जो एक ताकत थी वो एक माला थी आपकी, लेकिन अब आपके पास बहुत शक्तियां हैं। तो उसके बाद में वो दोनों नक्की झील के किनारे टहलने लगे, बातचीत करने लगे। तो चाचा जी ने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, बहुत सारे विषय हैं, पराविज्ञान, प्रेत लोक, तंत्र की दुनिया, मंत्र की दुनिया, पिशाचों की, भूत प्रेतों की दुनिया, मैं इस सब विषय में आपसे जानना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ माया, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। माया बोली मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगी, लेकिन आपने गले में जो ये माला धारण कर रखी है, आप इसको हटाइए पहले। ये तो मेरी पूजा की माला है। तो यहाँ पर माया ने एक बड़ी रहस्यमय बात चाचा गुरुजी को बताई। हमारे गुरु की द्वारा दी गई माला, हमारे इष्ट की माला, और ऐसी माला जिससे हम पूजा करते हैं और जिससे कम से कम 5 लाख मंत्रों का जप हो गया हो, कम से कम 5 लाख मंत्रों का जप, या तो उस माला को हम धारण कर लेते हैं तो वो माला हमारी सुरक्षा कवच बन जाती है। कोई भी आसुरी शक्ति हमारे तन मन शरीर पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, प्रभाव नहीं जमा सकती, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यदि उससे 5 लाख मंत्रों का जप हो गया है तो बोलिए आपकी तो इस माला से बहुत सारे जप हो गए, तो मैं आ ही नहीं सकती, आपके शरीर को नहीं छू सकती मैं। चाचा जी ने उसे सटीक प्रश्न किया, बोले तुम्हारे मन में कोई खुरापात तो नहीं है जो मुझे नुकसान पहुंचाने का प्रयास करना चाह रही हो कुछ? बोले नहीं, मैं खुद आपसे बात करना चाहती हूँ। उसके बाद चाचा जी होटल आए, होटल आगे उन्होंने अपनी माला उतारी। माला उतारने के बाद में और सीधे साधे से ऐसे कपड़े पे उन्होंने पहनकर वो अपने नक्की झील के किनारे, दोनों नक्की झील के किनारे पहुंच गए। रात्रि को माया आई वहां पर, सारे वस्त्र उसके सफेद थे, आके सामने खड़ी हो गई, साथ बैठे दोनों, विभिन्न विषयों पर बातचीत हुई। और उन्होंने पूछा कि पहली बार जब मैं आया था तो तुमने ऐसी हरकत क्यों की? तो माया ने उनको बताया कि हमारे मन में जो भी विचार उत्पन्न होते हैं उसकी एक एनर्जी क्रिएट होती है, और वो एनर्जी जो है ना हमारे सूक्ष्म शरीर के ऊपर चढ़ती चली जाती है, जिसको हम कारण शरीर बोलते हैं। और ये कारण शरीर ही हमारे बंधन और मुक्ति का साधन है। यदि हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमारी कोई वासना बाकी नहीं है, तो ये कारण शरीर जो है ये मुक्त हो जाता है। अन्यथा जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं वो कारण शरीर पर एक एनर्जी के रूप में चारों तरफ रेप रहती हैं, लपेटी रहती हैं, और जब तक वो इच्छाएं पूर्ण नहीं हो जाती हम मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। तो युवावस्था में हमारी मृत्यु हुई, शारीरिक सुख जो था वो हम नहीं ले पाए, तो आज जो प्रवृत्ति है हमारी वो वही है। मैं जब भी किसी युवा लड़के को देखती हूँ तो एक तो शारीरिक सुख पाने की इच्छा से, और मैं उसको अपना शिकार बना लेती हूँ। लेकिन आज तक मैंने किसी की हत्या नहीं की, किसी को मारा नहीं, किसी को परेशान नहीं किया। उसके बाद में बातचीत होती रही, उन्होंने माया से उसकी कहानी पूछी तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैं राज परिवार से हूँ, ऐसे हम लोग दब के मर गए, हमारी मृत्यु हो गई, हम आज भी भटक रहे हैं। और इतना कहने के बाद वो एक रोने वाली मुद्रा में आ गई और उसने कहा कि आप सक्षम हैं माँ जगदम्बा से कह के, भगवान भैरव से प्रार्थना करके आप मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिला सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रेत योनि में कुछ स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन परतंत्रता बहुत है। हजारों वर्ष तक हम इसी योनि में पड़े रहेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे इस योनि से मुक्ति मिले।
चाचा गुरुजी ने उसको आश्वासन दिया कि तुम जब चाहोगी तब मैं तुम्हें इस योनि से मुक्ति दिला दूँ। उसके बाद में लगभग 5-6 दिन वो माया की आत्मा चाचा जी के साथ में रही। तंत्र मंत्र के बड़े गोपनीय रहस्य, प्रेत लोक की दुनिया के बड़े गोपनीय रहस्य उसने माया ने चाचा जी को बताए। और बाद में जब उनका लौटने का टाइम था तो वो बड़ी भावुक होके उनसे मिली और उनसे प्रार्थना की। चाचा जी ने कहा कि तू मेरे पास आ जाओ, जब तुझे ज़रूरत हो जब मेरे पास आ जाना, तुझे यहाँ रहना है यहाँ रह, जब तुझे ज़रूरत हो मेरे पास आ जाना, जब तू कहेगी मैं तुझे मुक्ति दिला दूँगा। और उसके बाद में वो उस प्रेतनी माया से सारी जानकारी लेके और उसको वहीं छोड़ के माउंट आबू में वापस प्रतापगढ़, और सारी जानकारी वो माया से लेके वापस प्रतापगढ़ आ गए। इस घटना का जिक्र उन्होंने गुरुजी से किया होगा। गुरुजी ने जब ये घटना हमें बताई तो हमें बड़ा अच्छा लगा। लेकिन इस घटना में एक चीज और है कि जब राम मंदिर और मस्जिद वाला मुद्दा चला था, जब मस्जिद टूटी थी और देश में अयोध्या में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, तो पूज्य चाचा गुरुजी की बेटी की रक्षा और दंगाइयों से माया ने अयोध्या में की थी। वो फैजाबाद रहती थी लड़की, जो बहन थी हमारी चाचा जी की बेटी, उनकी बेटी, तो वो फैजाबाद रहती थी और वहाँ पर उसकी जो हेल्प की थी मुस्लिम उनसे बचाने के लिए, जो दंगाइयों से, तो माया ने उसको बचाया था। वो भी एक बड़ा रोचक प्रसंग है, कभी मैं उस विषय में भी चर्चा करूँगा। लेकिन सारी चीज़ों के बाद, इस पूरी घटना के बाद एक तथ्य पर हम अवश्य पहुँचे हैं कि हमें नाम जप, गुरु मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए और माला से करना चाहिए। एक नई परंपरा विकसित हो गई है आजकल, हम लोग काउंटर से करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन फिर भी हमें माला से जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे मंत्र की शक्ति और माला की जिस भी पदार्थ की माला है, तुलसी जी की है, रुद्राक्ष की है, उसकी एनर्जी, जब दोनों एनर्जियाँ आपस में मिलती हैं ना, तभी हमारी बॉडी हील होती है। और दूसरी बात यह कि आपकी जो माला है, आप अपनी ही माला से जप करें और उस माला से जप करके विभिन्न परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, या तो उससे 5 लाख जप हो चुका है तो आप एक सुरक्षा कवच के रूप में उस माला का प्रयोग अपने लिए कर सकते हैं। तो आज की इस घटना में मैं इतना ही बताऊंगा। एक नई घटना लेके, एक सत्य घटना लेके मैं फिर एक नए एपिसोड के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।